कक्षा 10 हिंदी। पहले अपन ने पद्य खंड यानी कविता वाले काव्य खंड के 2 चैप्टर पढ़े थे। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास। उन दोनों का होमवर्क भी आपके हो गया होगा। आज अपन गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, और वो लिखा था स्वयं प्रकाश जी ने। नेताजी का चश्मा, उनके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनकी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, और उस नौकरी का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने राजस्थान में ही बिताया था। और उसके बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए और भोपाल में रहने लगे। उसके बाद वो वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे थे। इनके 13 कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें प्रमुख कहानियां इनकी सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, सदान, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास हैं बीच में विनय, ईंधन, ये इनके उपन्यास हैं। इनको सम्मान भी मिला था। इनको पहल सम्मान मिला था, वनमाली पुरस्कार मिला था, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि मिला था। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी के चश्मा जो कहानी लिखी है, इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो देशभक्ति होती है, देशभक्ति का मतलब हमें उस देश की चीजों से प्यार होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वहाँ की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, कोई भी चीज हो, वहाँ की हर चीज से अपने को प्यार होता है। तो उन्होंने बताया कि इस देश में बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। कैसे शामिल है, ये अपन नेताजी का चश्मा में पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा क्या होता है, ये जो एक लेखक होते हैं वो कहते हैं कि वहां से हालदार साहब रोज गुजरते हैं गाड़ी में बैठ के, तो शहर के बीच में एक मूर्ति लगी होती है जो नेताजी की रहती है। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति रहती है शहर के बीचों बीच में। जैसे अपने यहाँ भी होती है ना, कई सर्किल होते हैं, वहां बनी हुई रहती है चौराहे पे, तो वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई रहती है। और वो हालदार साहब रोज वहां से जाते हैं। उसके सामने एक पान वाले की दुकान रहती है, वो रोज वहां से पान लेते हैं और नेताजी की उस मूर्ति को देखते हैं। तो उसके एक दिन देखा तो उसकी चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने पान वाले को पूछा कि भाई क्यों नेताजी के चश्मा नहीं लगाए, क्या मूर्तिकार बनाना भूल गया था क्या? फिर उन्होंने नीचे देखा तो उसमें लिखा था मास्टर मोतीलाल। हो सकता है भाई उन्होंने मतलब वो मास्टर था, हो सकता है बारीकी से काम करते करते वो चश्मा टूट गया, वो अपने आप ही कल्पना कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नेताजी के रोज नए नए, वो क्या उधर से रोज गुजरते थे और रोज उनका उसको देखना होता था, तो रोज नेताजी के नए नए चश्मे लगे होते थे। तो एक दिन उनको मतलब वो रोज वहां आते और उनकी नजर नेताजी पे जाती और वो रोज नया नया चश्मा देखते। तो उनको एक दिन लगा, उन्होंने पान वाले को पूछ लिया, क्यों भाई नेताजी रोज चश्मा चेंज करते हैं क्या? भाई क्यों नेताजी के रोज चश्मा कैसे नया लगा रहता है? तो वो हंसा। कौन हंसा? पान वाला हंसा और बोला कि एक पागल है। मतलब कौन पागल है? एक कैप्टन था जो चश्मे बेचता था, और वो चश्मे बेचता था तो उसके कोई ग्राहक आ जाता तो वो चश्मा उतार लेता और दूसरा फ्रेम लगा देता नेताजी के, लेकिन वो लगाए बिना नहीं रहता। तो वो पान वाला हंसा कि एक पागल है साहब, पागल लंगड़ा, जो रोज इनके चश्मा लगाता रहता है और कोई ग्राहक आ जाता है तो उसको दे देता है और दूसरा लगा देता है। तो फिर भी हालदार साहब को और उत्सुकता हुई कि उस व्यक्ति को मैं देखूं कैसा है, वो क्यों लगाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो व्यक्ति इतना मतलब देश से प्रेम करता है, हर चीज से प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति कोई बड़ा महान होगा या फौज में रहा हुआ होगा। तो उसने कहा क्या वो आजाद हिंद फौज का कोई सेनापति होगा? तो उसने कहा कौन सा सेनापति साहब? वो पान वाला उसके मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि आजकल जो देश से प्रेम करते हैं या देश की चीजों से प्यार करते हैं उनका मजाक बनता है। तो वो सोचते हैं कि भाई पान वाला कह रहा है तो मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ कि साहब देख के क्या करोगे? वो तो चश्मे बेचता रहता है और ऐसे ही करता रहता है, मतलब लगाता रहता है। अब कोई ग्राहक आ गया तो वो चश्मा उसको उतार के दे दिया, दूसरा लगा दिया। वो फिर दूसरे दिन फिर आए हालदार साहब, फिर उनको लगा, फिर दूसरे दिन और चौकोर फ्रेम का लगा हुआ था। अब उनकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर 2 साल तक हालदार साहब उस शहर में आना नहीं हुआ, और 2 साल बाद वो आए तो उसी जगह ठहरे और पान खाने लगे। तो नेताजी के सरकंडे, मतलब किसी बच्चे का बनाया हुआ, जो ऐसे होते ना अपने बारीक बारीक तीलियों का ऐसा चश्मा बनाया हुआ लगाया हुआ था। तो वो हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए कि ना आज इनके सरकंडे का वो कैसे लगा हुआ है। तो पान वाला कहता है कि साहब वो नहीं, कि आज ये चश्मा कैसे लगा हुआ, आज उन्होंने कोई अच्छा चश्मा नहीं लगाया कि नहीं साहब। फिर पान वाले उस दिन तो पान वाले की आंखों में भी आंसू आ गए कि नहीं साहब कैप्टन मर गया, मतलब जो चश्मा बेचता था बूढ़ा व्यक्ति था और वो मर गया।
तो हालदार साहब के भी आंसू आ गए कि क्या देश, मतलब पहले लोग जब ये पान वाले के आंसू देखे तो उनके भी आंसू आ गए कि पहले देखो ये मजाक उड़ाते थे देशभक्तों का, आज वो मर गया तब उसको याद कर रहे हैं कि वो मर गया। आज नेताजी की कोई चश्मा नहीं लगा रहा है, और वो चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चों ने बना के उनके लगाया था। तो हालदार साहब के भी आंसू आ गए और उस पान वाले के भी आंसू आ गए। फिर हवलदार साहब जीप में बैठे, उस दिन पान भी नहीं खाया और चले गए, आगे चलने लगे। वो रास्ते में सोचते गए कि देखो बच्चों में भी इतनी देशभक्ति है कि अगर नेताजी के चश्मा उनको नहीं दिखा तो वो सरकंडे का ऐसे गोल गोल बना के लगा दिया। उनको बहुत दुख हुआ कि लोग देखो देशभक्तों का कैसे मजाक उड़ाते हैं और फिर वो देशभक्त नहीं रहते हैं, तब उनमें आत्मीयता मतलब प्रेम भाव जगाते हैं। अब जैसे पान वाले को भी देख लो, उसके आंसू आ गए, वो कैप्टन नहीं रहा तब, और जबकि वो पहले था, रोज चश्मे चेंज करता था, तब उसका मजाक उड़ाते थे, उसको पागल बताते थे। ऐसा सोच के हवलदार साहब सोचते सोचते अपनी जीप को आगे बढ़ा लिया।